मौजूद धार्मिक स्थल एक अपनी ही अलग जगह रखते हैं। मैं रहती हूँ जोधपुर शहर में और आज मैं आपको ऐसा मंदिर दिखाने वाली हूँ जो एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। थोड़ा जाना ऊपर तक कठिन है, खासकर उनसे जिनके की पैरों में तकलीफ है। और ऊपर से शहर का नजारा बहुत ही कमाल का लगता है। तो आप लोग इस मंदिर के दर्शन करिए और देखिए कि किस तरह से और कहाँ पे कैसे बना हुआ है ये। और अर्जुन गया था इस मंदिर में, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, वैसे भी मुझे समय नहीं मिलता और मैं ऊपर चढ़ भी नहीं सकती हूँ। और भाई मैं बूढ़े बुजुर्गों को भी थोड़ा सा अगर आप नहीं जाओ तो बेहतर रहेगा। बाकी देखो भाई आपकी मर्जी है। जिनको ऊंचाई से डर लगता है ना वो तो चढ़ने ही मत। देखो कैसा आया हूँ मैं। और अभी तो देखो हम पूरा ऊपर चढ़े भी नहीं है। भाई यहाँ पे अगर होशियारी करी ना तो फ़ोन फुटेज सब कुछ नीचे ही मिलेगा मेरे को सीधा उतरने के बाद में। जेब में रखता हूँ फ़ोन और चढ़ता हूँ 90 डिग्री की चढ़ाई। फ्रूट्स धो दिए मैंने, फ्रूट क्रीम भी बनाऊंगी और खरबूजा वगैरह इसके पापा खाते हैं, पन्ना बना देती हूँ। और अंगूर भी लिए हैं तो सभी फ्रूट थोड़े थोड़े डाल देंगे। अभी अच्छा आ रहे गर्मियों में। और आम भी आने लगे, हापुस आम लिए मैंने और बाकी तो चिक्कू केला एप्पल सब लिए। तो रखते हैं, इनको धो दिया। हेलो फ्रेंड्स, खमागणी, मैं हूँ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिलाज कुकबुक पर और मेरे घर में भी। जैसे हर शहर का इतिहास वहाँ पर बने ऐतिहासिक स्थल, जगह और भवन दर्शाते हैं, ऐसे ही शहर में मौजूद धार्मिक स्थल एक अपनी ही अलग जगह रखते हैं। मैं रहती हूँ जोधपुर शहर में और आज मैं आपको ऐसा मंदिर दिखाने वाली हूँ जो एक खड़ी चट्टान पर बना हुआ है। जमीन से करीब 150 फीट ऊपर है और उस तक पहुँचने के लिए काफी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। आगे चलकर तो बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, एकदम 90 डिग्री के कोण पर, और जो कि आप आगे चल के देखेंगे। और बड़े बूढ़े तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि वो सीढ़ियाँ इस प्रकार की है। तो आप वीडियो में देखेंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा जाना ऊपर तक कठिन है, खासकर उनसे जिनके की पैरों में तकलीफ है। और ऊपर से शहर का नजारा बहुत ही कमाल का लगता है। यह मंदिर है राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी का, जिसे अदरशिला मंदिर के नाम से जाना जाता है। भाद्रपद में यहाँ पर मेला लगता है जिसमें कि हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते हैं। तो आप लोग इस मंदिर के दर्शन करिए और देखिए कि किस तरह से और कहाँ पे कैसे बना हुआ है ये। और अर्जुन गया था इस मंदिर में, मैं तो नहीं जा सकती हूँ, वैसे भी मुझे समय नहीं मिलता और मैं ऊपर चढ़ भी नहीं सकती हूँ। तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने मतलब अगर चढ़ सकते हैं तो चढ़े, नहीं तो बच्चों के द्वारा या वीडियो में देख के और दर्शन करें रामदेव जी के हमारे। और आप लोग भी देखिए। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके जाने वाला हूँ ना जहाँ पे ऑलमोस्ट 90% जोधपुर वासी ना तो कभी गए होंगे और हो सकता है कि आज पहली बार वो इस तरह की जगह देखेंगे और उसके बाद में वो जाएंगे। और जो जोधपुर के बाहर है ना उन लोगों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल मनोरम दृश्य होने वाला, मतलब कमाल की जगह आज वो देखने वाले। और अगर देखने का पसंद आ जाए और जब भी अगली बार या फिर आप प्लान बना के जोधपुर आइए तो वहां पे विजिट जरूर कीजिएगा। हम पता नहीं कहाँ कहाँ घूमने निकल जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे शहर के बारे में ही सब कुछ हमें नहीं पता होता। हमें लगता है हम सब जानते हैं, लेकिन नहीं गाइस, हम सब कुछ नहीं जानते हैं। तो वो जो 90% लोग हैं ना उनके लिए कहावत है कि दिया तले अंधेरा। अब जो लोग जो कहेंगे ना भाई अर्जुन भाई हमको पता है ये, तो प्लीज आप लोग तो कमेंट कर देना भाई, वो तो बहुत अच्छी बात है ना। आप 10% में आ रहे हो, मुझे देखना है वो 10% कितना है। मेरे कमेंट सेक्शन में लाइक से मुझे पता पड़ जाएगा। कमेंट करके होता ना, अरे यहाँ तो हम गए में भाई, हमारे लिए दिया तले अंधेरा नहीं है। मन प्रसन्न हो जाएगा ये पढ़ के और वो लाइक देख के मेरा। अब ज्यादा टाइम न गंवाते हुए सीधा चलते हैं लोकेशन के ऊपर। आज कहाँ जाने वाले हैं प्लीज देखिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज हम आए हैं जोधपुर के अदरशिला मंदिर के अंदर, जो कि बाबा रामदेव का मंदिर है और बहुत ही पुराना मंदिर है। ऑलमोस्ट देखिए हमारी एंट्री हो रही है और सबसे पहले आपको रामदेव जी के दर्शन करा देता हूँ। जय बाबरी, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए।
इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत जो है ना कि सबसे अलग क्यों है, और बहुत ही कम लोगों को, आज भी मेरे ख्याल से जोधपुर में बहुत सारे जो लोग रहते हैं ना, उनमें से भी बहुत कम लोग होंगे जिनको इस जगह के बारे में, इस मंदिर के बारे में पता होगा। और क्या खासियत है अभी तो मैंने आपको बताई नहीं है, अब मैं आपको खासियत की ओर ले चलता हूँ। तो ये जो मंदिर है वो ऑलमोस्ट 500 साल पुराना बताया जाता है। और अब चलते हैं इस मंदिर की सबसे खासियत वाली जगह पर। ये मंदिर खास क्यों है, खासियत की तरफ ये सीढ़ियाँ जा रही है। और ये सीढ़ियाँ तो अभी कुछ नहीं है, जो आपको असली जो नज़ारा है ना, जो इस मंदिर की खासियत है, वो अभी आपको थोड़ा सा आगे चल के और फिर पता पड़ेगी। तो फिलहाल हम ऊपर चल रहे हैं। और ये जितना भी आप ये जो निर्माण देख रहे हैं ना, धीरे 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 करके, और बिल्कुल ज़्यादा पुराना नहीं है। ये सीढ़ियाँ ऑलमोस्ट 1-1.5 साल पहले ही बनी है। यहाँ पे पहले शायद लोहे की रेलिंग वगैरह थी। अगर मेरे से कोई गलती हो ये चीज़ बताने में तो मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन हाँ, ये 1-1.5 साल पहले का ही डेवलपमेंट है जो आप मेरे सामने देख रहे हो। चलिए अब ऊपर चलते हैं और यहाँ से थोड़ा बहुत अब आपको नज़ारा ना दिखना शुरू हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से जोधपुर का नज़ारा। मेन जगह से तो अलग ही दिखेगा, लेकिन यहाँ से भी देख लो। देखो हल्का फुल्का तो आप लोगों को नज़ारा दिख ही रहा है यहाँ से जोधपुर का। भाई आगे जाने से पहले मेरे जो पीछे है ना बोर्ड, उस पर एक महत्वपूर्ण सूचना लिखी हुई है जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रख के ही आगे बढ़ना है। भाई देख लो, सावधान, छोटे बच्चों को ऊपर चढ़ना सख्त मना है। यात्रीगण भक्तगण अपनी जिम्मेदारी पे ऊपर चढ़े हैं, समझ रहे हो, जिम्मेदारी पर ऊपर चढ़े। ये क्यों लिखा हुआ अभी बता देता हूँ। और फालतू तो भाई क्यों ही बैठोगे तुम, दर्शन करो और अपने अपने घर जाओ भाई। अब देखो ये जो वार्निंग लिखी हुई है ना, वो क्यों है, अभी ये वार्निंग सार्थक हो जाएगी, बताता हूँ। ये भी देख लो, अभी भी निर्माण हो ही रहा है यहाँ पे। जो हॉल था ना, ये जस्ट उसके ऊपर वाली छत है। अब जिस मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, हमको जाना है वहाँ पे। ज़मीन से ऑलमोस्ट 150 फीट ऊपर है वो, आप देख ही सकते हो यार ये कितना ऊपर। भाई मैं बूढ़े बुजुर्गों को भी थोड़ा सा, अगर आप नहीं जाओ तो बेहतर रहेगा। बाकी देखो भाई आपकी मर्ज़ी है। भाई थोड़ा चढ़ ही जाता हूँ मैं। ये देखो ये बिल्कुल स्टीप चढ़ाई है, वहाँ जाना है अपन को बिल्कुल। चढ़ाई का मैं बार बार बोल रहा हूँ, छोटे बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग मत चढ़ना, नहीं चढ़ सकते हो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाबा का मंदिर नीचे, दर्शन वहाँ पे भी हो सकते हैं और भगवान भक्ति के भूखे होते हैं। ज़बरदस्ती जोखिम मोल मत लेना। भाई जिनको ऊंचाई से डर लगता है ना, वो तो चढ़ने ही मत। भाई यहाँ से यहाँ तक तो आ ही सकते हो यार। अब देखो अपन को वहाँ पे जाना है और अभी तो देखो हम पूरा ऊपर चढ़े भी नहीं है। और ये देखो सामने हमारा मेहरानगढ़ का मनोहर दृश्य, आसान है बोलने में। बड़े नज़ारे हैं यहाँ पे भाई वास्तव में। और मैं आपको अभी भी बार बार बता रहा हूँ कि 90% लोग जो है ना, अभी भी 90% बोलने में अच्छा लगता है। अब कई लोग के बोलेंगे कि भाई हम तो यहाँ पे आए हुए हैं, हमको पता है। तो भाई तुम लोगों को जाना है चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे कमेंट करके कि भाई हम यही जगह जाते हैं। हम उन 10% में हैं जिनको कि सब कुछ पता है। और आप ये सीढ़ियाँ देखो ना यार, ये कितनी स्टीप है। ये देखो ऑलमोस्ट 90 डिग्री है ये वाली, ये जो लग रहा है आपको ये फट्टे से चढ़ने वाले ऊपर तक, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। और इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा था कि भाई बच्चे अपनी जिम्मेदारी पे जाएं। और जिनके पैरों में तकलीफ़ है, और आजकल तो हर दूसरे तीसरे बुजुर्ग को यार पाँव की तो तकलीफ़ होती है, गोडों की तकलीफ़ होती है, पाँव दुखते हैं, तो भाई कृपया वो तो अवॉइड कर लें और नीचे दर्शन कर लें। चलो भाई अब चलते हैं हम भी ऊपर। यहाँ पे इतनी डिफ़िकल्टी नहीं है। अब भाई देखो ये वाली सीढ़ियाँ देखो, ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री है। वहाँ से इतना समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अब ये देखो, ये रहा हमारा घंटाघर। कहाँ से शॉट लिया है? यहाँ से। तो अब हम हमारा सफ़र कंटिन्यू करते हैं आगे की, और रुक रुक के भाई आपको सब कुछ दिखाना भी ज़रूरी है, तो दिखाते हुए चल रहे हैं। हाँ यहाँ पे भाई मुझे लग रहा है कि फ़ोन को जेब में रख लेना ही सही रहेगा। हाँ भाई रख लेता हूँ भाई फ़ोन, ऊपर मिलता हूँ वहाँ पे। भाई यहाँ पे अगर होशियारी करी ना तो फ़ोन फुटेज सब कुछ नीचे ही मिलेगा मेरे को सीधा उतरने के बाद में। जेब में रखता हूँ फ़ोन और चढ़ता हूँ 90 डिग्री की चढ़ाई। अब समझ में आ रही है सीढ़ियाँ कैसे चढ़ के आया हूँ। और ऊपर जैसे ही पहला कदम रखोगे ना, सामने दर्शन होंगे आपको रामदेव जी के। जय हो बाबा री। आप लोग भी दर्शन कर लो, जितने बूढ़े बुजुर्ग हैं
यहाँ पे नहीं चढ़ सकते, ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मैं चढ़ ले हूँ, आप दर्शन करो। लो जी, बाबा के पगलियों के भी दर्शन कर लो और थोड़ा सा करीब से और दर्शन आपको करवा देता हूँ। अब ये जो बाबा की प्रतिमा है ना, वो किस जगह पे है और अब हम कितने ऊंचे हैं ना, उसका अंदाज़ा अभी आपको करवाता हूँ। अब जो मैं आपको नज़ारा कर रहा था ना, नज़ारा कह रहा था, अब देखो आप, इसका आपको अंदाज़ा लगेगा हम कितना ऊपर आ चुके हैं। ये देखो, देख रहे हो आप, 360 डिग्री व्यू दिखा दिया मैंने आपको भाई। ये हम बहुत ऊपर हैं इस समय बहुत ऊपर खड़े हैं हम। जिनको भी हाइट से फियर है ना, उनको यहाँ पे आके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। बहुत ऊंचा है ये, देख ही पा रहे होगे, पीछे देखो मेरे भाई। गिलहरियों के लिए आसान है, हमारे लिए नहीं है। जय बाबा री। मजाक की बात नहीं है, यहाँ पे आके भाई अलग ही मतलब सुकून सा लग रहा है, शांति लग रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ अलग जगह पे आ गए हैं। अलग जगह पे तो खैर आ ही गए हैं, लेकिन हाँ, बहुत सुकून है यहाँ पे, शांति। और पूरे शहर को मतलब आप यहाँ पे खड़े होकर निहार सकते हैं। ये देखो, एक और चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ से हमारा है ना जसवंत थड़ा भी दिखता है यार, ये देखो भाई। ऐसे करते करते थोड़ी देर में अपना घर ना दिखा दूंगा आप लोगों को। नहीं, वो तो नहीं दिखा पाऊंगा यहाँ से। बाकी देखो यार, क्या कमाल का नज़ारा है। दूर से कहीं से आरती के और उसके ढोल के और स्वर मिल रहे हैं, यहाँ तक मेरे को जो आ रहे हैं ना, अलग अनुभूति है भाई। यहाँ पे आना चाहिए आप। और मेरे को पता है जोधपुर में बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पे नहीं आए, उनको पता नहीं है। हो सकता है इस वीडियो के बाद में आप आएँ, और अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो ये आपको पसंद आ रहा है, जगह अच्छी लगी है, बाबा के दर्शन हो गए हैं, दिल प्रसन्न हो गया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप, ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो मिले। बहुत टाइम बाद मैंने बाहर आके वीडियो बनाया, आगे चल के भी आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो उस सब अच्छे अच्छे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा यार, करो भाई। अभी मैं व्लॉग कर रहा था, उसका 10-15 मिनट बस ऐसे ही इस तरह से अभी जैसे बैठा हुआ हूँ ना यहाँ पे, यहाँ बैठा हूँ यार, बहुत सुकून है यहाँ पे। लेकिन हाँ, अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, तो अभी जितनी देर मैं यहाँ बैठ गया हूँ ना, उतनी देर अगर आप गर्मियों के सीज़न में हमारे जोधपुर सूर्य नगरी के अंदर यहाँ पे अगर आप बैठ जाते हो ना, आप पसीने के रेले छूट जाएंगे रेले। लेकिन बाबा के दर्शन वर्थ इट है भाई। ये मैं क्या देख रहा हूँ, हम जिम वालों को मिल गई है हमारी बेंच प्रेस की बेंच। वो देखो सामने पड़ी भाई, धूल लगी हुई वो बात अलग है, लेकिन कहाँ छोड़ दिया यार इतनी बढ़िया चीज़ को ऊपर कबाड़ में। भाई इतना थोड़ा बहुत चढ़ के आए हैं, तो थोड़ी देर तो भाई नज़ारों का आनंद लेंगे और उसके बाद में फिर नीचे चलेंगे। चलो भाई, अब नीचे जाने का समय आ गया है, तो उतरते हैं। ये देखो यार, देख लेना भाई, ये बार बार मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई रीज़न है। ये देखो, ऊपर चढ़ते हुए एक चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ से ना इस रेलिंग के जस्ट नीचे एक छोटा सा एक रास्ता है, यहाँ पे अपन अंदर चलते हैं। यहाँ पे बाबा के पगलियों के दर्शन मैं आपको करवाता हूँ। अरे अरे भैया, बैठ जाता हूँ 1 मिनट में। ये देखो, ये रे भाई, इसलिए कह रहा था मैं, जिनके पाँव में दर्द हो ना, बताना है आपको। ये लो, दर्शन करो, जय बाबा री। यहाँ से भाई अलग नज़ारे हैं। अब जब ज़्यादा धूप हो तो पहाड़ की छाँव में बैठ जाना। एक बात बताऊँ, उसको आधारशिला नहीं अधरशिला क्यों कहते हैं? ये देखो ज़रा, ये किस पे टिका है, ये देख रहे हो आप? अधर है ये पूरी की पूरी शिला। कई लोग इसको आधार बोलते हैं ना, आधार नहीं है, अधर। हमारे राजस्थानी में अधर मतलब बस सो टिका हुआ है, अधर पदर जिसको बोलते हैं ना। ये देखो आप, गैप है बीच में, ये देखो गैप है। ये जो पूरी की पूरी जो आप ये जो पूरी शिला देख रहे हो ना, ये छोटी नहीं है। और ये किस पे टिकी हुई है, ये देखो। और उनमें भी देखो कितने गैप है।
ये मैंने सोचा था, मैंने कहा उतरते वक्त आपको दर्शन कराऊंगा, पगलियों के दर्शन कर लीजिए। तो भाई इस शिला के अंदर मैं यहाँ से इस जगह से एंटर किया था। वो जो सामने रेलिंग दिख रही ना, उसके नीचे से साइड में से होके आना, वरना मिस कर जाएंगे आप। मैं ये पहन के तो आ गया हूँ, मम्मी ने बोला ही था कि वहाँ ऊपर चढ़ेगा, और अब हमारे यहाँ पे इतनी सर्दी रही नहीं है, तो अब क्या है ना कि अंदर अंदर है ना पसीने आ रहे हैं, पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। चलो भाई वापस चलने का समय हो गया है, चलते हैं। ये पे ना छोटा सा, इसमें से निकलना है आपको। तो बस भाई उतर रहे हैं, और एक बार फिर से बाबा के दर्शन कर लीजिए। जय बाबा री। तो आ गए भाई नीचे, देख लो, और अभी तो और नीचे चलना है ठेठ वहाँ तक। चलो भाई अब आपको सिंपल रास्ते से ले चलता हूँ। हम कहाँ से आए थे, हम इस जटिल रास्ते से आए थे। भाई आज जिम में कार्डियो नहीं करना, आज सीधा जाकर वेट उठाएंगे, हो गया कार्डियो अपना। तो भाई अब तो इस बोर्ड का अर्थ समझ में आ गया होगा ना, क्यों सावधान लिखा था। तो टिक्की लगा ली है, प्रसाद ले लिया है, समय है घर चलने का। तो यहाँ पे मैंने जब बनाए थे दही बड़े शीतला अष्टमी पे, तो मेरे भाई यहाँ पे नहीं था, मेरे भाई काम से बाहर गया हुआ था, और उसको दही बड़े बेहद पसंद है। तो मैं बनाती हूँ तभी भी उसके हमेशा भेजती हूँ। तो ये देखिए दही बड़े मैंने पानी में डाल के सोक कर लिए थे, गर्म पानी में अच्छे से भिगा के पानी निचोड़ के रख दिया था, और दही जमाया था उसको भी फेंट के रख दिया था। हल्का सा इसमें शुगर डाल दिया, थोड़ी सी शुगर, ताकि खट्टापन नहीं रहे। वैसे तो मैंने फ्रेश ही दही जमाया सुबह, जहाँ तक हो सके रोज सुबह दही जमा ले यदि दही बड़े वगैरह खाने। तो अब मैं दही बड़े अरेंज करके उसको और भी भेज देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रखूँगी ये बड़े, तो ये हमारे बड़े जमा देते हैं पहले तो। को भेज दिए हैं दही बड़े, उसे बेहद पसंद है। और ये जो मैंने मंदिर दिखाया है, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप लोग भी घर बैठे इसके दर्शन करिए और जानिए कि हमारे जोधपुर में कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे ऐतिहासिक स्थल मंदिर वगैरह है, ये सब आपको मैं अर्जुन के जरिए दिखलाऊंगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खमागनी।